का स्विच है भाई। मोबाइल चार्जिंग तक की सुविधा नहीं है, मतलब स्प्लेंडर के नॉर्मल बेस मॉडल में आपको मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है, लेकिन इस HF डीलक्स में मोबाइल चार्जिंग भी नहीं है, ना ही भाई पासिंग और हैजार्ड तो दूर की बात है, वो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, बाकी आप लोगों को एक बार मॉडल देख लीजिए, मॉडल दिखा देते हैं हम फिर से। 16/5/2026 का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल, मतलब भाई एक स्प्लेंडर से सस्ती है, मतलब 79-80 हज़ार रुपये में आप लोगों को देखो ना तो केवल कलर यूनिक है ऐसा ग्रेवल मिल जाएगा, ना तो भाई देखो इसके मीटर में हैजार्ड स्विच है, ना पासिंग का स्विच इसमें देखने को मिल जाता है। अच्छी है, इसमें ये वाली क्लिप आती है और असेंबली ये देख रहे हो क्रोमा की फिनिशिंग में नहीं है, स्प्लेंडरों में बेस मॉडल में क्रोमा की फिनिशिंग में आती है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ट्यूबलेस कंपनी टायर है, नायलॉन मटेरियल रहने वाला है, इतना भी ध्यान। यहाँ नॉर्मली मिल रही है, कपड़े रखने के लिए अच्छा क्या है। अच्छी बात ये है आप लोगों को इसके इंडिकेटर वाइट केसिंग में आते हैं, ठीक है, और अंदर इसमें भाई कहीं भी पायलेंट लैंप नहीं है, ये थोड़ी कमी है। पहले ही बता देते हैं, साइड स्टैंड कट सेंसर है, साइड स्टैंड है, मेन स्टैंड है, ये अच्छी बात है, i3s नहीं है। पर और ये देखो जो चेन कवर है ना, वो भी भाई प्लास्टिक में ही देखने को मिलेगा। दोनों ही टायर आप लोगों को अच्छी बात है ट्यूबलेस देखने को। आप सामने देख पा रहे हैं नई HF डीलक्स है भाई, इसका देखो प्राइस में भी डिफरेंस है, मतलब कि आप लोगों को स्प्लेंडर के मुकाबले इस HF डीलक्स में तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये तक का फ़ायदा मिल जाएगा भाई। इसकी कलर ये नया है, उस पर मत जाइए, सबसे पहले आप लोग फीचर्स देख लीजिए, ठीक है। मतलब इसमें देखो नॉर्मली आपको सेल्फ स्टार्ट मिलेगा, ना i3s है, ना हैजार्ड है, ना भाई पासिंग का स्विच तक नहीं है, जो कि स्प्लेंडर के बेस मॉडलों में भी नहीं होता है, ठीक है। i3s वो फीचर होता है जिससे जो भाई ट्रैफिक है उसमें ऑटोमेटिक आपका इंजन बंद हो जाएगा और केवल क्लच से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, वो फीचर तक नहीं है इसमें। बाकी अच्छी बात है, हैंडल बार में ये नई क्लिप है, अच्छी है। और सबसे पहले आप लोग मॉडल देख लीजिए, मॉडल कौन सा रहने वाला है, ये है 16/5/2026 का, इसी महीने का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल दिखा रहे हैं। और इस वाले मॉडल की भाई खासियत दिखाऊँ आप लोगों को क्या है, देखो ये नया कलर तो है ही है, बाकी ये देखो इसका हेडलैम्प में भाई हेलोजन का सेटअप, ये इतना ध्यान रखिएगा, फुल्ली इंडिकेटर भी हेडलैम्प भी। अच्छी बात ये है आप लोगों को इसके इंडिकेटर वाइट केसिंग में आते हैं, ठीक है, और अंदर रेड का ही हेलोजन का बल्ब रहने वाला है। इसमें भाई कहीं भी पायलेंट लैंप नहीं है, ये थोड़ी कमी है। बाकी ऑलमोस्ट आप लोग इस कलर के बारे में जानना चाहोगे, और सबसे पहले इसका जो भाई नया प्राइस है उसके बारे में पता करना चाहोगे क्या आया है। तो देखो ये मतलब ये HF डीलक्स का बेस मॉडल है, एकदम में ही बेस मॉडल है, मतलब कि इसमें आप लोगों को i3s वगैरह भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसका प्राइस अगर नया जानना चाहते हो वो लगभग 79 हज़ार रुपये, मतलब 80 हज़ार रुपये के अंडर में आप लोग इसे फुल्ली परचेज कर सकते हो। बाकी इस मॉडल में आप लोग बात करोगे ये HF डीलक्स का कौन सा मॉडल रहने वाला है, तो ये HF डीलक्स का एक बिल्कुल ही बेस मॉडल रहने वाला है। HF डीलक्स में भाई इसका एक टॉप मॉडल भी आता है, बिल्कुल टॉप, जिसमें भाई LED हेडलैम्प आएगा, डिजिटल मीटर आएगा। डिजिटल मीटर में भाई आप लोगों को वही ट्रिपे वगैरह ये देख सकते हो जैसे स्प्लेंडर का आता है, हालांकि उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, वो भी डिजिटल मीटर है, उसमें चार्जिंग की सुविधा वगैरह सब देखने को मिल जाएगी, तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। इस मॉडल की बात करें तो ये बेस मॉडल रहने वाला है, और ये ब्लू ब्लैक स्ट्रिप बोला जाएगा इसको, वो स्ट्रिप्स रहने वाली है। इसमें रेड भी कलर आता है आप लोगों को, ऑल ब्लैक मतलब जेड ब्लैक कलर भी आप लोगों को इसमें अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से HF डीलक्स का बिल्कुल बेस मॉडल ही रहने वाला। इसमें एक्सेसरीज हेलमेट वगैरह कुछ पेड एंड फ्री रहती हैं, वो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। ओवरऑल इस बाइक के अगर रिव्यू करें हम तो सबसे पहले इसका कलर अनरिवील करते हैं, ठीक है। आप लोग कलर ही देख लीजिए, ठीक है। ये ब्लू एंड ब्लैक कलर रहने वाला है, कुछ ऐसे इसके ग्राफिक्स आते हैं, ठीक है। ये ब्लू और फिनिशिंग में है, ऐसे ही रेड में आते हैं, सेम ऐसे ही ग्रे फिनिशिंग में आते हैं। देखो यहाँ ब्लू स्ट्रिप्स आ गई, ठीक है, यहाँ ग्रे आ जाएगा, ऐसे ये स्ट्रिप्स, ये बिल्कुल नई फिनिशिंग एंड टचअप दिया गया है। बाकी ओवरऑल टैंक पूरा देख लीजिए, ठीक है, कुछ ऐसा टैंक कैप आता है, 9.8 लीटर तक टैंक कैपेसिटी है। और ये देखिए साइड पैनल में वही HF डीलक्स लिखा हुआ है, यहाँ ये प्लास्टिक का ये पार्ट है, चेन कवर भी इसमें प्लास्टिक में ही आता है। अच्छी बात ये है टायर आपको ट्यूबलेस ही देखने को मिल जाते हैं, वही 80-118 वाले हैं, यूरो ग्रिप करके कंपनी है। आप लोगों को एक बार रेशो दिखा भी देते हैं, यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ट्यूबलेस कंपनी टायर है और 80-118 भाई रेशो रहने वाला है, ठीक है। और नायलॉन मटेरियल रहने वाला है, इतना भी ध्यान रखिएगा, ट्यूबलेस वाले टायर हैं। यहाँ सस्पेंशन पर ही भाई रिफ्लेक्टर नहीं आते हैं कि साइड में रिफ्लेक्टर आ जाते हैं आप लोगों को। ओवरऑल सबसे पहले आप लोग क्लस्टर्स देखना चाहोगे, क्लस्टर्स देख लीजिए, ठीक है। चाबी वगैरह नॉर्मल है, ठीक है, छोटी है, स्प्लेंडर से पकड़ने में थोड़ा फील खिलौने टाइप का, ठीक है। और इग्निशन वगैरह देख लीजिए आप लोगों को, इसमें भाई कहीं पे भी इसमें मोबाइल चार्जिंग तक की सुविधा नहीं है इस वाले मॉडल में, ठीक है। बाकी देख लीजिए हेडलाइट ऑन ऑफ करने का स्विच, इंडिकेटर, राइट लेफ्ट हॉर्न का स्विच आ जाता है, पासिंग का मतलब सेल्फ का स्टार्ट का स्विच आप लोगों को दिया जाता है। असेंबली इसमें क्रोमा में नहीं आती है, ठीक है, पर नई असेंबली है अंदर से भी ये बिल्कुल ही, जिसमें देखो ये इको इंडिकेटर दिया हुआ है, मतलब ये वही है इकोनॉमी की 40 से पार जाओगे आप लोग तो माइलेज वगैरह ज़्यादा कम देगी, ठीक है।
अच्छी नहीं देगी। बाकी कपड़ा रखने के लिए सही दिया गया है, नया फ्यूल गेज वगैरह मीटर है, ठीक है। तो ओवरऑल आप लोग देख लीजिए, पीछे से टेल लैंप सेटअप भी पहले जैसा ही है, पीछे भी टेल लैंप में वही हेलोजन का बल्ब आता है। टेल लैंप देखो, मतलब पहले के मुकाबले जो गाड़ियों के टेल पैनल है ना बहुत हिलते थे, अब इतना हिलेंगे नहीं ये वाले पैनल्स, ठीक है। मेटल की क्लिप आती है, इंडिकेटर्स वही वाइट की केजिंग में पीछे भी प्रोवाइड होते हैं। टायर की ग्रिप वगैरह देख लीजिए कैसे हैं, वही 80-118 के ट्यूबलेस वाले नायलॉन में टायर ट्यूबलेस मिलते हैं। ड्रम ब्रेक के साथ ये गाड़ी आती है, ठीक है। HF डीलक्स में कोई भी डिस्क ब्रेक के साथ मॉडल नहीं आता है। 130 mm तक का ही रेयर एंड फ्रंट में ड्रम ब्रेक आप लोगों को ओवरऑल देखने को मिल जाता है। फुटरेस्ट वगैरह देख लीजिए, नॉर्मल ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे आते हैं और साइड जाल वगैरह आ जाता है, ठीक है। टेलीस्कोपिक फोक्स फ्रंट में आते हैं और एयर में हाइड्रोलिक एब्जॉर्बर्स आते हैं। ये भाई एडजस्टेबल नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। पीछे वाले भी दिखा देते हैं हम लोग एक बार। यूरोग्रिप कंपनी है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ट्यूबलेस, ठीक है। इसका पता कैसे लगता है, ये देखो यहाँ कोई नट वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो इससे पता लग जाता है ट्यूबलेस वाले हैं। बाकी मॉडल देख लीजिए, OBD2V कंप्लेंट वाले मॉडल रहने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि OBD2V सेंसर आता है इसमें, जो कि 2 ऑक्सीजन सेंसर आते हैं। और बाकी ये देख लीजिए, इसके ये पार्ट्स वगैरह हो गए, ये थोड़े नए नए देखने को आप लोगों को ओवरऑल मिल ही जाते हैं, ठीक है। और साइड से भी टैंक वगैरह देख लीजिए, कुछ वैसे ही फिनिशिंग एंड ग्राफिक्स मिलते हैं। ओवरऑल आप लोगों को मॉडल बताइए।